तीन टुकड़ों में बट रहे पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार में साझीदार नवाज शरीफ का यह नया पैंतरा है। इस पैंतरे में नारेबाजी करती भीड़ सुनाई दे रही है। मियां नवाज शरीफ की समर्थक भीड़ पीओके में चुनाव के पहले 2 राउंड में बड़ी जीत का जश्न मना रही है। 2 राउंड के चुनाव में 23 सीटें, बाकी सीटों पर जीत का दावा। पीओके के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद की रैली में जाहिर की थी। इस रैली में मियां नवाज अपनी बेटी मरियम नवाज को भी साथ ले गए थे। रैली में नवाज शरीफ ने यह भी कहा था कि पीओके उनके पुश्तैनी घर जैसा है, उनके पुरखे यहीं के थे। लेकिन पीओके वाले सवाल उठा रहे हैं, जब उनकी साझेदारी वाली सरकार प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढा रही थी, तब नवाज शरीफ का ना तो कोई बयान आया, ना ही वो गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने आए। तो सवाल है कि पीओके में बहुमत की सीटें कैसे जीत गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 18 में से 14 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही PMLN वहां अपनी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत मिली है। पहले चरण में PMLN ने 13 में से 9 सीटें जीती थी। अब दूसरे चरण के बाद उसके पास कुल 23 सीटें हो गई हैं, जो बहुमत के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हैं। PPP का आरोप है कि जिस पार्टी का पीओके में इतना विरोध है, वो इतनी आसानी से चुनाव कैसे जीत सकती है। ये सवाल लाजमी भी है, क्योंकि नवाज और शहबाज की पाकिस्तान मुस्लिम लीग सरकार में बड़ी पार्टी है और पीओके में जो गुस्सा भड़का, उस पर सेना ने जो जुल्म किया, उसके लिए जिम्मेदार नवाज शहबाज की ही सरकार है। लेकिन प्रदर्शन के 2 महीनों में ही ना तो सरकार ने किसी प्रदर्शनकारी गुट से बातचीत की और ना ही शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की कोशिश की। ऊपर से मुनीर ने सेना को ऑर्डर दे दिया फायरिंग का। 50 दिन के विरोध प्रदर्शन में 120 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि विधानसभा में 12 शरणार्थी सीटें हटाई जाएं। आरोप था कि इन्हीं सीटों के बल पर पाकिस्तानी सेना अपनी पसंद की सरकार बनाती है। लेकिन सरकार ने ये मांग उठाने वाले संगठन JAAC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग पीओके में हिंसा पर चिंता जताई गई। हिंसा के साथ इंटरनेट और विदेशी अखबारों की वेबसाइट पूरे पीओके में बैन है। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार पीओके में सेना के जुल्म और 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कबूल नहीं रही है। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौत के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शनों में प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब सभी की नजर 10 अगस्त को होने वाले चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण पर है। हालांकि 2 चरणों में नतीजों के बाद PMLN की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन नवाज क्या PM बनकर पीओके में सुलग रहा आक्रोश शांत कर देंगे?